कैसे सब लोग गुड कैसे लगा हम लोग को क्लास में रिटर्न रिटर्न स्ट्रगल कब से कब तक का पीरियड बोलते हैं हम 1885 to 1947 ठीक है 1885 से 1947 स्टार्ट जब किया था तो स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले हमने बात किसी की थी 1885 की और उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था उस फॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन हमने क्या बात की नेशनलिज्म ठीक है नेशनलिज्म का आइडिया कैसे जनरेट हुआ था भारतीय जनता जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए रिलीजियस रिफॉर्म्स से सर की वजह से आया है अपना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स एक पॉइंट दिया था हमने ठीक है एक था फेलियर ऑफ 1857 रिलीजियस रिफॉर्म्स और क्या बोला था 17th century से आया पर हां तो फेलियर ऑफ 1857 एकदम रिवॉल्ट फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट के बाद मतलब 1857 रिवॉल्ट रिस्पांसिबल है उसका फेलियर रिस्पांसिबल और क्या रेलवे का जो रोल था ठीक है रोल ऑफ रेलवे टेलीग्राफ टेलीग्राफ सर्विसेज वगैरह हाँ कह सकते हैं कि प्रेस मीडिया जो भी है सब इसी के अंदर आ जाएगा ठीक है तो इसके अंदर आ जाएगा और क्या बात की एकदम मॉडर्न एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस ठीक है और एक वर्ड में रिवॉल्यूशन और लिबर्टी जस्टिस और कॉन्सेप्ट से आए तो जो रिवॉल्यूशंस चल रहे थे पूरे वर्ल्ड में उन रिवॉल्यूशंस को भी हम लोग इसके अंदर काउंट करेंगे और आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस इंटीग्रिटी ये सारे आइडियाज भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पांसिबल है ठीक है तो नेशनलिज्म का आइडिया आपके अंदर इन सारी चीजों से आया और नेशनलिज्म के आइडिया ने आपके लिए क्या क्रिएट किया एक ऐसा इंस्टीट्यूट क्रिएट किया जिस इंस्टीट्यूट ने 1885 में बनके 1947 तक हमको फ्रीडम दिलाने में काम किया ठीक है अब जैसा कि मैंने बोला था इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी एक दिन में नहीं बनी है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस बनते बनते कई सारे प्रोसीजर्स हुए इस टाइप के पहले भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स थे आईएनसी थी मतलब एक बनी की सारी जो पैरामीटर इस पे काम करेंगे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी देखो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पांसिबल है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ठीक है और नेशनलिज्म किससे जनरेट हो रहा है इन सारी चीजों से जनरेट हो रहा है तो इनडायरेक्टली रिस्पांसिबल है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के लिए ठीक है क्योंकि डायरेक्टली रिस्पांसिबल नेशनलिज्म है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ठीक है और वो नेशनलिज्म का आइडिया देखो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है तो उसके पीछे सिर्फ नेशनलिज्म का आइडिया नहीं था बहुत सारे आइडियाज थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को जनरेट करने का काम किया ठीक है उसमें से एक आइडिया नेशनलिज्म है आपका ठीक है दूसरे तीसरे आइडियाज की बात करेंगे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले मैंने आपको एक गवर्नर पढ़ाया था जब वो सॉरी वाइसरॉय की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वाइसरॉय की जब हम लोग बात कर रहे थे 1877 का टाइम आप लोग को याद होगा 1877 के अंदर दिल्ली दरबार हुआ था ठीक है ये जो दरबार वर्ड जो सब यूज हो रहे हैं ये सब मुगल टाइम से यूज चले जाते हैं ठीक है तो वही चलन में चलते रहे लोगों ने क्या करा इन्होंने भी उसको दरबारी बोलना शुरू कर दिया ये दिल्ली दरबार जो हुआ था 1877 के अंदर इसके अंदर क्या बताया था मैंने क्वीन आई थी विक्टोरिया क्वीन जो थी दिल्ली दरबार और उनको कैसरेन की उपाधि दी गई थी और जो पावर्स थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो 1858 में ले ली गई थी ठीक है 1857 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू लेकिन 1877 के अंदर पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करके कंप्लीट जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर था वो 1877 में विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया ठीक है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ पावर किसके हाथ में चला गया इंग्लैंड ठीक है मतलब ये विक्टोरिया के हाथ में आ गया था ठीक है यहाँ से ये पावर सीधे विक्टोरिया के हाथ में हो गई
थी, तो इसको बोला जाता है कि 1877 के दिल्ली दरबार में जब विक्टोरिया के हाथ में पावर गई, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जनरेट होना शुरू हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ब्रिटिशर्स के अंडर में जा रही है। तो जब ब्रिटिशर्स के अंदर में ये पावर गई, तो जब ये दिल्ली दरबार भारत के अंदर हो रहा था, तो उस दिल्ली दरबार के अंदर बोला गया कि जिस तरीके से पावर को आपने अपने हाथ में ले लिया है, उस तरीके से यहाँ की जो लोकल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जो भी पावर्स है, उन पावर्स को थोड़ा हमारे हाथ में दे दीजिए। यहाँ इनसे ही अपील की। ठीक है, तो इस अपील का भी कहीं ना कहीं फर्क कहाँ पे पड़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को लेकर पड़ा। वहां से भी एक आइडिया लोगों के मन में आया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप हो सकता है जो हमारे देश के जो डिसीजंस हैं, कम से कम वो डिसीजन हम अपने देश में बैठ कर ले सके, भले से उसके ऊपर स्टाम्प या मोहर कौन लगाए, विक्टोरिया। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल था। और चीजें रिस्पॉन्सिबल क्या हो सकती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए? इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो रहा था, समय समय पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट डेवलप होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये काम कहीं ना कहीं हम लोग 1851 से देखेंगे। ठीक है, 1851 में क्या हुआ था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फॉर्म। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फॉर्म हुई और इसको फॉर्म करने वाले थे राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ। कौन थे? राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ। ठीक है, 1851 में जब ये कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना के पीछे लॉजिक कहीं ना कहीं यही था कि भारत जो है ब्रिटिश के अंडर में रह के कहीं ना कहीं भारत को हमको कैसे राइट्स को प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये आइडिया भी कहीं ना कहीं बना था। थोड़ा इससे इंस्पिरेशन मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म होने में। बाद में जो संस्था थी, मैंने बोला था ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दिन में नहीं बनी, उससे पहले बहुत सारी संस्थाएं और भी चल रही थी। उसके बाद एक एसोसिएशन है आपकी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन आपकी बनी। इंडियन एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन होता है आपका, वो होता है 1873। कब होता है? 1873 के अंदर इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है। और इस एसोसिएशन से जो नाम जुड़े हुए हैं, उन नाम में आप लोग पढ़ोगे सत्येंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन 1873 में बना। उसके अंदर आनंद मोहन बोस और सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने उस एसोसिएशन को बनाया। फिर से आइडिया कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या था कि भारतीयों के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनके अधिकार को कैसे प्रोवाइड करें। ठीक, 1873 के बाद में क्या होता है, एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है। ठीक, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है। इसका जो गठन होता है वो होता है आपका 1884 के अंदर। देखो कांग्रेस बन रही है, कांग्रेस से जस्ट पहले इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और इसको फॉर्म करने वाले में जो मेन नाम आता है वो आता है आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी का। ठीक, अब डब्ल्यू.सी. बनर्जी को आप लोग कहाँ से रिलेट करोगे? कांग्रेस से। कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन होता है 1884 के अंदर। और उसके जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनते हैं। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी फुल नेम क्या है? उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी नाम याद रखना। और बनर्जी। ठीक, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1884 के अंदर बनती है। तो ये कुछ टाइप के ऐसे एसोसिएशन थे या ऐसी टाइप की आपकी कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंसेस हुई। उन कॉन्फ्रेंसेस ने कहीं ना कहीं एक बल दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को लेकर। ठीक है, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन जब आपका 1885 में होता है और 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली मीटिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग होती है इसकी 28 दिसंबर 1885 के अंदर। और उस मीटिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट आपके बनते हैं, कौन बनते हैं? उमेश चंद्र बनर्जी।
ठीक है। और ये भूमेश चंद्र बनर्जी प्रोफेशन से लॉयर थे, ठीक है, लॉयर रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो आप वहां पे नाम सुन रहे हो इंडियन एसोसिएशन का, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला, ठीक है, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कब चलता है? ये अरे जब कोई आपका लीगल जुडिशियल पर्सन अपनी सीट पे बैठा है, आप उसकी अवमानना कर दो, डिसरिस्पेक्ट कर दो, तब आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता है। तो वही इनके साथ हुआ सत्येंद्र बनर्जी के साथ। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोल दी कहीं ना कहीं वहां ब्रिटिश जजेस के लिए कि उसकी वजह से इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से निकालने वाले डब्ल्यूसी बनर्जी थे, ठीक है। तो उस टाइम पे इनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा था कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया, और साथ ही साथ में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना हुई तब भी इनको अध्यक्ष बनाया गया। अब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है, ठीक है। इन दोनों को याद रखना। जब 1886 का सेशन होगा कांग्रेस का, तो 1886 के अंदर आईएनसी के साथ में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में 1886 में मर्ज हो जाएगा। इसके सजेशन पे कौन था 1886 में थे कांग्रेस का? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे क्या होगा कि आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में मर्ज हो जाएगा। ये आपका प्रीलिम का फैक्ट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके सजेशन पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में मर्ज हुआ, ठीक है। तो ये 1886 के अंदर मर्ज हो जाएगा। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो और जो भी संस्थाएं कर रही थी, वो सारी संस्थाएं एक साथ मर्ज होकर काम करना शुरू कर देती हैं, और भारत के अंदर एक संस्था बसती है जो कहीं ना कहीं भारत के अंदर उनको लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव राइट्स दिलाने के लिए काम कर रही है, ठीक है। और वो डिसीजन कौन पारित करता था आपके? ये लोग क्या करते थे? अपील किया करते थे, उसको पास कौन करता था? क्वीन के अंडर में रूल है तो क्राउन रूल उसको पास किया करता था। ये था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब फॉर्मेशन हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसको लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स खड़े हुए। बताया था मैंने आपको कि उसको लेके दो विचारधारा वाले लोग इधर उधर बैठ गए थे, ठीक है। एक विचारधारा वाले लोग जो थे, उनका कहना था कि ये ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी है, किसके अगेंस्ट में? इंडियन के अगेंस्ट, ठीक है। क्योंकि वो एजुकेटेड क्लास कहीं ना कहीं आगे बढ़ता चला जा रहा है, और वो एजुकेटेड क्लास अगर रिवोल्ट कर देगा, तो 1857 में एजुकेटेड क्लास ने रिवोल्ट नहीं किया था, तब तो हम बच गए थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इनको सुनने को मिल रहा था कि 1857 जैसा रिवोल्ट फिर से हो सकता है ना। तो फिर से रिवोल्ट होगा, उससे पहले हम इनको कुछ ना कुछ ऐसे राइट्स दे दें जिसकी वजह से वो रिवोल्ट कहीं ना कहीं थम जाए। तो इनको बोला गया कि आप ऐसा एक फॉर्मेशन करो या ऐसी एक संस्था बनाओ जिसके थ्रू उनको लगे कि हमने पावर उनके हाथ में दे दिए, ठीक। ये बोलना किसका है? ये बोलना है कि नाम आप पढ़ोगे गुटेनबर्ग, ठीक है। गुटेनबर्ग एक यूरोपियन ब्रिटिशर है, ठीक है। ये उस टाइम पे क्या आते हैं? सिविल सर्विसेज में उस टाइम पे रहते थे, ठीक है। सिविल सर्विसेज के पोस्ट पे रहते हुए इन्होंने क्या करा कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किसके बाद में हुआ था? कौन था इस टाइम पे गवर्नर? 1884 से लेकर 1888 तक जो अगला गवर्नर हम लोग पढ़ेंगे वो है लॉर्ड डफरिन, ठीक। लॉर्ड डफरिन इस टाइम पे गवर्नर थे, वाइसरॉय पढ़ेंगे, वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन बंद होता है, तो इस गठन को लेके उनको हेल्प कौन करता है? एओयू, ठीक है। एओयू आप एक और नाम सुनोगे, ये भी सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उस टाइम रिटायरमेंट हो चुका था इनका। तो इन्होंने सजेशन दिया लॉर्ड डफरिन को कि हम लोग क्या करते हैं, कांग्रेस की स्थापना करते हैं जिसकी पावर, प्रेसिडेंटशिप और जो भी मेंबरशिप है वो सब हम भारतीय लोगों को देंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये कहीं ना कहीं बात हुई, और इस बात ने जन्म दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। वहां पे किस किस को बुलाया गया? वहां पे टोटल 72 डेलीगेट्स को बुलाया गया। टोटल जो पहली मीटिंग में लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग प्रेजेंट थे? 72 लोग प्रेजेंट थे। उन 72 लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, और उसकी पहली मीटिंग डब्ल्यूसी बनर्जी के अंडर में हुई, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये कॉन्स्पिरेसी है, गुटेनबर्ग ने बोला ये कॉन्स्पिरेसी है एओयू की और लॉर्ड डफरिन के बीच में, जिन्होंने भारतीयों के अंदर जो क्रांति होने वाली थी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उस क्रांति को रोक दिया, ठीक है। ये
बोला है? वुडन वर्क ने बोला। अब वुडन वर्क को भारत में आके बाद में कई सारे इंडियंस ने भी सपोर्ट किया, ठीक है, कई सारे इंडियंस ने भी ये कह के सपोर्ट किया कि वुडन वर्क ने जो चीज बोली है वो सही बोली है, ठीक है। क्यों ऐसा बोला? इसको हम लोग वर्ड देखते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इसको कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ब्रिटिशर्स ने खुद से बचने के लिए क्या करा है? सेफ्टी वॉल्व की तरह कांग्रेस की स्थापना कर दी, एक ऐसी संस्था खड़ी कर दी जिससे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अब भारतीयों की तरफ से जो अटैक हो सकते हैं उनसे बच सकते थे, ठीक है। तो इसको बोला सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वुडन वर्क ने, और इसका समर्थन आगे चल के लाला लाजपत राय ने भी किया, ठीक है। मैंने बोला ना कुछ इंडियंस ने आगे चल के इसका समर्थन भी किया कि कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उसके अंदर लाला लाजपत राय ने भी इस बात का समर्थन किया कि ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी थी ब्रिटिशर्स की, जो भारतीय नेशनल कांग्रेस का अंदर ही जन्म हुआ, ठीक है। हालांकि बाद में बहुत एक्टिव लीडर है लाला लाजपत राय कांग्रेस के अंदर। एक स्पेशल सेशन जब आपका कांग्रेस का होता है कलकत्ता के अंदर 1920 में, उसको कंडक्ट भी करते हैं, ठीक है। मेन प्रेसिडेंट कभी नहीं रहे कांग्रेस के, लेकिन एक स्पेशल सेशन में ये प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। तो उसके अंदर ये प्रेसिडेंट भी रहे कांग्रेस के और काफी एक्टिव पार्टिसिपेंट भी रहे। इनका मानना यह था कि एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू कहीं ना कहीं भारतीय नेशनल कांग्रेस का जो है जन्म हो रहा है, और उस कांग्रेस का जो जन्म हुआ ये कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस है वो कांग्रेस अब भारतीयों के हित के लिए काम करना शुरू कर दिया, इसलिए इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन ले लिया उसके अंदर, ठीक है। तो इस बात से डिस्प्यूट खड़ा कर लेना अपने माइंड में, इन्होंने तो अपोज किया था, है ना। अपोज करने के बाद ये फिर कैसे कांग्रेस के अंदर आ गए, ठीक है। संस्था तो उनके साथ कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में धीरे धीरे लोगों के हितों के लिए काम करने लगी, इसलिए इन्होंने उसको सपोर्ट किया, ठीक। अब दूसरा जो मत था, दूसरा मत कहीं ना कहीं था दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों का, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी हमेशा इस चीज को मानते रहे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन हुआ है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किसी भी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी के थ्रू नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं भारतीयों की एक डिजायर थी, ठीक है, और एक जरूरत थी, उसके थ्रू कहीं ना कहीं खड़ा हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। और वो जरूरत क्या थी? वो जरूरतें मैंने आपको बताया कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म लोगों के अंदर जनरेट हो चुका था, उसने कहीं ना कहीं इस चीज को जन्म दिया। 1877 का कहीं ना कहीं ये विक्टोरिया वाला जो था, उनको जब प्रेसिडेंट की उपाधि दी गई थी और उनके हाथ में कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ पावर पूरी तरीके से ले दिया गया था, उसने भी कहीं ना कहीं हेल्प की इस चीज के अंदर। बहुत सारे आपके ऐसे इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन बन चुके थे जिन्होंने आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेके कहीं ना कहीं एक हेल्प की कि आपका एक ऐसा गठन हो जाए पावर का जो आपके इंटरनल मैटर्स के कहीं ना कहीं डिसीजंस को ले सके, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे ये पूरी कहानी थी इसके गठन होने की, ठीक। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर आपको लगभग जो है 55 सेशन तो ऐसे ही पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, जिसके जो एक से लेके 55 तक के सेशन ऐसे पढ़ोगे जो मेन सेशन है। इस स्पेशल सेशन तो मैंने हटा दिया उसमें, ठीक है। स्पेशल सेशन में बीच बीच में बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको काउंट करना शुरू करोगे तो 60+ सेशन आपके ऐसे हो जाते हैं, ठीक। अब 60 सेशन तो आपको याद नहीं कर पाओगे, ठीक। हम लोग को 60 सेशन याद नहीं किए हैं, 60 सेशन नहीं याद करना है, इससे बचना कैसे, किस तरीके से, उसके कुछ तरीके होते हैं। यूपीएससी आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि जो सेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहे, ठीक। उस सेशन में या तो कुछ हुआ हो उस समय, है ना, या तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट टाइम कोई प्रेसिडेंट बना हो, है ना, कोई ऐसी घटना हुई हो जैसे राष्ट्रीय ध्वज वगैरह फहराया गया उस टाइम पे, है ना, या कभी आपका नेशनल सॉन्ग उस टाइम पे ले लिया गया हो। तो इस टाइप के जब भी सेशन होंगे तो वो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आप लोग को करना क्या है? आप लोग को करना है कि जो भी कांग्रेस के सेशन है उन कांग्रेस के सेशन में से पहले के 4 सेशन, स्टार्टिंग के 4 सेशन कौन कौन से हैं वो तो रटने हैं, कहाँ हुए, किस टाइम में हुए, वो 4 सेशन आपको पता होना चाहिए। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहा आपको पता रहना चाहिए, वो याद होना चाहिए, ठीक है। पहला यूरोपियन आपका कौन रहा प्रेसिडेंट, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो आपको याद रखना। जॉर्ज डब्ल्यू यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले इसके प्रेसिडेंट रहे थे पहले, ठीक है, यूरोपियन प्रेसिडेंट। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है,
पहली महिला इंडियन प्रेसिडेंट कौन रही है, आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक। उसके बाद में स्पेशल सेशन, जैसे मैंने बोले स्पेशल सेशन के अंदर जैसे क्या हुआ 1905 के अंदर सूरत डिवीजन हो जाता, सूरत स्टेट हो जाता, ठीक है। अब वो कांग्रेस के सेशन के अंदर हो रहा है, ठीक है। उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दो विचारधाराएं वहां से खड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग स्वराज को लेकर बात करते हैं कि स्वराज हमको नॉन वायलेंस से लेना है, कुछ लोग कहते हैं स्वराज को हम बिना हिंसा के ले नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी और कहीं ना कहीं रिवाइवलिस्ट टाइप के ग्रुप बन जाते हैं उस टाइम। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जब डिवाइड हो जाते हैं आपस में, तो उन ग्रुप को आप लोग को पढ़ना है कि वो सेशन कब कब हुए, ठीक है। और फॉर्मेशन इसके बाद में लोग का कहीं ना कहीं मर्जिंग भी हो जाती है। आगे जब 1916 लखनऊ सेशन कहाँ हुआ बताया था मैंने, रफीराम के अंदर, ठीक है। रफीराम आपका लखनऊ के अंदर पड़ता है, लखनऊ के अंदर जहाँ आप लोग अभी बैठे हुए हो और इधर से थोड़ा सा आगे निकल जाओ मीमांसा अकेडमी है, यहीं पे आपका क्या पड़ता है, ये वाला रफीराम पड़ता है, जिसके अंदर कांग्रेस का सेशन वाला सिटी है ना। तो कांग्रेस का सेशन यहाँ पे हुआ था, जिसके अंदर मुस्लिम लीग के अंदर समझौता हो जाता है, ठीक है। समझौते का क्रेडिट किसको जाता है, समझौते का क्रेडिट जाता है एनडी बस और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते के बाद से फिर से क्या होता है, सेकंड टाइम कांग्रेस में फिर से स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। फिर से क्या होता है, जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट क्या होते थे एक साथ जैसे जैसे आप आए थे, वहां से फिर से क्या हो जाता है, एक स्प्लिट और क्रिएट हो जाता है। आपको वो सेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में 1929 का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन में हुआ था, ठीक है। 1930 का आपका सेशन इंपॉर्टेंट है उस टाइम के लिए, ठीक। उस टाइम के बाद में आपका सरोजनी नायडू 1925 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। गांधी जी ने पहली बार, गांधी जी वाला याद है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट लीडर्स बीच में आ रहे हैं, ये सेशन आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पे हुए ये पता होना चाहिए, इस टाइम में कौन सी ऐसी चीजें हुई वो पता होना चाहिए, ठीक। तो पूरे 60 सेशन नहीं पढ़ने, और लास्ट के 3 सेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आजादी से पहले के लास्ट के 3 सेशन कौन कौन से हुए वो आपको पता होना चाहिए, उनकी अध्यक्षता किसने की, कौन था आखिरी सेशन कांग्रेस का कंडक्ट कर रहा था, कौन सी प्रेसिडेंसी में, जब भारत को आजादी मिली तो भारत की आजादी के टाइम में कौन था भारत के अंदर कांग्रेस का प्रेसिडेंट, जेपी कृपलानी 1946, 1945 तक ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1940 से बने 45 तक कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे कांग्रेस जैसी सत्ता जो थी उसको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, ठीक है। तो कांग्रेस के सेशन नहीं हुआ करते थे उस वक्त पे, लेकिन कांग्रेस का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाते मौलाना अब्दुल कलाम को रिलीज कर दिया, मतलब 46 में जेपी कृपलानी, उसके बाद है